हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। दूसरी इकाई की पहली कविता है धरती का आंगन महके। ये कविता के रचनाकार है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। और डॉक्टर प्रकाश दीक्षित, इनका परिचय अभी हम जानेंगे। तो उनका जन्म 1929 में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ और उनकी मृत्यु 2012 में हुई। वो आजीवन अध्यापक रहे। उन्होंने अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अमर उजाला समाचार पत्र में उन्होंने पत्रकारिता भी की। उनकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा भी बढ़ाती रही है। उन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं की हैं। उनका नाम दिया है अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह है। ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं। अभी दिए हुए कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं। तो प्रस्तुत पद्य नई कविता है। इसमें कवि ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता को स्थापित किया है। कवि के अनुसार ज्ञान विज्ञान के दम पर हम भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता की रक्षा करना भी आवश्यक है। मानव जाति की रक्षा के लिए समाज में सदाचार, स्नेह, सहयोग आदि भावनाओं का होना भी जरूरी है। तो चलो देखते हैं कविता में किस प्रकार कवि ने ये सब हमें बताया है। तो पहली कुछ पंक्तियां। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। तो देखो स्टूडेंट्स, कवि ये पंक्तियों से क्या बताना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपना कर्म, ज्ञान और विज्ञान की सहायता से धरती का आंगन खुशियों से भरना चाहिए। ऐसी सरिता हमें प्रवाहित करनी चाहिए जिससे सारे खेत धन धान्य से भर जाए। अगर ऐसा होगा तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाएगी। तो कवि हमें बताना चाहते हैं, हमें अपने ज्ञान का उपयोग, सदुपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए करना चाहिए। अगली पंक्तियों में कवि क्या बताते हैं, देखो। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वासों की राह में। देखो कवि क्या बोलते हैं यहाँ पे, मानव के मन में अनंत अभिलाषाएं हैं, बराबर, जिन्हें पूर्ण करने की वो मानव इच्छा रखता है और वो पूर्ण करने के लिए वो प्रयत्नशील भी है। तो ये इच्छाएं पूरी करने के लिए उसे एक राह पर चलना जरूरी है। वो राह विश्वास से भरी हुई हो, तभी वो अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। तो इसलिए यहां पे कहा है पैरों की गति बंधी हुई होनी चाहिए, बट किससे? विश्वासों की राह से। तभी हमें अपनी इच्छाएं पूरी करने मिल सकती है। अगली पंक्तियां देखेंगे स्टूडेंट्स। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों से, देखो कवि कहना चाहते हैं शिल्पकारी जैसे ही प्राचीन कलाएं, प्राकृतिक संपदाएं इस धरती पर शोभा देती है। फल फूल इस धरती का श्रृंगार है। धरती की सुंदरता इसी तरह बननी चाहिए। कवि के अनुसार हमारी धरती अलग अलग प्रकार की अद्वितीय कलाओं और प्राकृतिक संपत्तियों से संपन्न है और इसी से धरती की शोभा बढ़ती भी है। तो इसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए हमें प्रयास करना जरूरी है। तो कवि यहां से हमें बताना चाहते हैं वो हमारी शिल्पकला, वो प्राकृतिक जो हमारे पास संपत्तियां है, उसे हम संभाल के रखें, उसकी सुंदरता बरकरार रखें। आगे की पंक्तियां।
चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। देखो अभी क्या बताते हैं यहाँ पे, हम चंद्रमा पर जाए या फिर मंगल ग्रह पर चले जाए, वहां पर हम किसी यान से ही पहुंचेंगे, ठीक है। बट महत्वपूर्ण बात क्या है, मनुष्य विज्ञान का प्रयोग मानव विकास के लिए ही होना चाहिए। कवि के अनुसार विज्ञान का आशीर्वाद मनुष्य को जो मिला है ना, उसका प्रयोग मानव जाति की और संपूर्ण पृथ्वी के विकास के लिए होना चाहिए। तो कवि यहाँ पे बताते हैं, अगर विनाशक अस्त्र बनाए जाए तो वहां पे इंसान का विनाश ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो मनुष्य जाति के विकास के लिए ही विज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए, ऐसे कवि यहाँ पे बताना चाहते हैं। आगे की पंक्तियां, सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। कवि यहाँ पे बताते हैं कि एक एक सांस हमारे जीवन का पट बुनकर प्राण का तन ढाकती है, अर्थात इस संसार में सभी जीव समान रूप से एक एक सांस से प्राणवायु लेकर अपने जीवन को चलाते हैं। मतलब हर एक जीव के बारे में कवि यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हर एक जीव यहाँ पे एक एक सांस लेकर प्राणवायु लेकर अपना जीवन चला रहे हैं। अतः सभी एक समान है, लेकिन मनुष्य के भीतर जो सदाचार का गुण है वह किसी उसके ही मन की गहराई नापता है, तो उसी के गुण उस व्यक्ति की अलग पहचान बनाती है। कवि हमें बताता है कि सदाचार प्रेम जो है, ऐसे गुणों को अपना कर ही मनुष्य का जीवन सार्थक हुआ है। तो कवि बताता है क्या यहाँ पे कि सब जीव यहाँ पे है पृथ्वी पर, बट मानव सबसे अलग है। मानव के पास वो गुण है जिससे मानव का मन जो है विशाल है, ये बताता है। अगली पंक्तियां, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि प्रतिभा के अनुसार व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को नापा जाता है। मानव का स्वभाव विचार उसके मन की गहराई अर्थात उसके मन के भाव दर्शाता है। कवि के अनुसार मनुष्य का ज्ञानी बुद्धिमान होना अच्छा है, लेकिन संवेदनाएं भी होनी जरूरी है। तो सच्चे मनुष्य की यही तो निशानी है या फिर पहचान है, हम बोल सकते हैं। प्रतिभा से तो बुद्धिमत्ता नापी जा सकती है, बट ये होना जरूरी है कि संवेदना होनी चाहिए मानव के पास, तो उसकी मन की गहराई पता चलेगी। अगली पंक्तियां, आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। कवि यहाँ पे कहते हैं हमारी आत्मा स्नेह का परिधान धारण करे, मतलब हमारे मन में स्नेह भर जाए, हम सभी मिलकर धरती का जयगान करें। वसुधा यानी धरती, हमें धरती का जयगान करने के लिए कवि कहते हैं, कवि के अनुसार मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग हमें रखना जरूरी है। इससे ही धरती की उन्नति होगी, और धरती की उन्नति होगी मतलब मानव की उन्नति होगी, और इसके लिए हमें सदैव प्रयत्नशील होना जरूरी है। तो ये आखिरी पंक्तियां थी, यहाँ पे कविता खत्म हुई है। मुझे लगता है आपको कविता समझ में आई गई होगी। कुछ आपको शंकाएं हैं तो आप जरूर मुझे पूछ सकते हो YouTube के कमेंट सेक्शन में। अभी हम मिलेंगे नए वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।